दिल्ली में लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ राजनीति गर्म होती जा रही है। कृषि बिल 2020 आज कांग्रेस के बुढ़े युवा नेता राहुल गांधी ने इस पे एक किसानों के सिग्नेचर किए हुए पत्र राष्ट्रपति जी को सौंपने के लिए वो आए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो किसान आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन नहीं है, वो कांग्रेस के दलालों का आंदोलन है। जिस तरह से CAA पे लगातार मुस्लिम भाइयों को भड़काकर दिल्ली में दंगे कराए गए, उसी तर्ज पर लगातार किसान आंदोलनों में लगातार कभी खालिस्तानियों के मुद्दों को उठा दिया जाता है, तो कभी दिल्ली दंगों के अपराधियों को छोड़ने की बात की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से, और पंजाब में के जो ये किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं और लगातार दिल्ली के लोगों के आने जाने के मार्ग को रोक रखा है, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक के मुख्य मार्ग को रोक रखा है। लेकिन इसमें ये लोग विरोध कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में पहले से ही है, लोग वहाँ पे पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो इस बिल का विरोध क्यों? आखिर वो कौन लोग हैं जो किसानों को लगातार अपनी सियासत का मोहरा बनाए हुए हैं? जब पिछले एक दशक से कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के दलालों ने किसान भाइयों के हक को हमेशा उनको अपने जूते के कील के नीचे, जूते के नोक के नीचे दबाए रखा और उनका शोषण किया। मंडियों के माध्यम से किसान भाइयों के खून पसीने की मेहनत की कमाई को लूटा। और आज जब मोदी सरकार किसान भाइयों को आज़ादी देना चाहती है कि वो अपने जो फसल है, जो उनकी मेहनत है, उसका जो मूल्य है वो खुद तय कर सकें, तो कांग्रेस के दलालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जिनका इतिहास और जिनकी सोच ही रही कि किसानों को लूटना है और किसानों को पीछे ढकेलना है और उनको हमेशा गरीब बनाकर उनका शोषण करते रहना है, वो कांग्रेस पार्टी आज किसानों के नाम पे गंदी राजनीति कर रही है। ये तीनों बिल किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। यह तीनों बिल किसानों को यह मौका देते हैं कि वो कैसे हमारी मुख्य बिजनेस जो देश का ग्रोथ है, उस ग्रोथ की मुख्य धारा से आके सीधे जुड़ जाए। और देश के विकास की मुख्य धारा से अगर एक बार किसान जुड़ जाएगा, तो किसान की आमदनी दुगनी होगी, किसान को सीधा उसका लाभ मिलेगा। गांव-गांव तक किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। आज मोदी सरकार ने गांव-गांव में आपके रोड पहुंचा दी, गांव-गांव में आज इंटरनेट की सुविधा है। और जब गांव-गांव में आपके जो किसानों की उपज पैदा हो रही है, उसको वो लोग प्रोसेसिंग के माध्यम से जब किसान सीधे बाज़ार में, बाज़ार मूल्यों में, बाज़ार भाव में बेच पाएगा, तो किसानों का फ़ायदा होगा, आमदनी बढ़ेगी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार दलाली कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है और अपनी सियासी फसल खड़ा करना चाहती है, उनका मुद्दा ये नहीं है कि किसान भाइयों का फ़ायदा हो, उनका मुद्दा ये नहीं है कि देश के गरीबों का फ़ायदा हो, उनका मुद्दा ये नहीं है कि देश के युवाओं का फ़ायदा हो। उनका मुद्दा ये है कि कैसे हम इस देश के विकास को रोक के रखें, कैसे हम बाहरी विदेशी कंपनियों को किस रास्ते से घुसा दें, और ये विदेशी कंपनियां देश के ऊपर जो लगातार देश के संसाधनों का शोषण कर रही हैं। जिस तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पूरी तरह से कांग्रेस राज में इस देश के अंदर हावी हो गए थे, और ये चाइनीज़ प्रोडक्ट हो गए जो देश की इकॉनमी को लूट रहे थे। और वो मोदी जी ने जब नारा दिया वोकल फॉर लोकल, यहाँ के
घरेलू उद्योगों को उन्होंने बढ़ाया। यहाँ के जो हमारे स्टार्टअप्स हैं मोदी जी ने उनको बढ़ाया। और लगातार मोदी जी यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है कि पूरी दुनिया में देश का डंका बजेगा, पूरी दुनिया में देश के प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। जो वोकल फॉर लोकल का जो इनका आपका टैगलाइन है, वो सिर्फ टैगलाइन नहीं रह गई। आज के समय गांव-गांव तक मोदी जी की स्कीमें पहुंच रही हैं और गांव-गांव में लगातार जो हमारे भाई हैं, युवा भाई, उनको नए स्टार्टअप्स के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। और आने वाले समय में भारत दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। और जब भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो ये इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि एक्सपोर्ट करेगा, और एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। तो हम लोगों को मोदी जी पे पूरा विश्वास है, युवाओं को विश्वास है, किसानों को विश्वास है। और मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ, युवाओं से अपील करता हूँ कि ये जो नए रिफॉर्म्स हैं इनके साथ चलिए, देश बदलिए और भारत को दुनिया में वापस पुनः सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करिए। ये सिर्फ मोदी जी का काम नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी के जो मंत्रिमंडल है उनका काम नहीं है। मोदी जी के विज़न को, विचारों को हमको और आपको मिलकर इसको सच करना पड़ेगा। जो सरकारी तंत्र है वो बड़ा धीरे है। हम लोगों को आगे बढ़कर सरकारी स्कीमों को सीधे खुद से युवाओं से जोड़ना पड़ेगा, लोगों से जोड़ना पड़ेगा, गांव-गांव जोड़ना पड़ेगा और देश के विकास के लिए आगे आना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कांग्रेस की गंदी राजनीति में मत पड़िए, कांग्रेस के बहकावे में मत आइए। और कांग्रेस की दलाल पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, जिन्होंने लगातार देश का शोषण किया, उनके चक्कर में न पड़िए, आगे बढ़िए और देश के विकास में सहभागी बनिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।